वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबे में अमन अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताउन नागुज़ीर करार दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंसदाद दहशत गर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे, क़याम अमन और अवामी फलाह के लिए अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाए, अवाम की सेहत और तालीम के लिए इक़दाम किए जाएँ। सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है, क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। सूबे के अवाम की खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत भरपूर काविशें जारी रखेगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला सोहेल आफरीदी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अज़ला में पैसे जारी करने की हिदायत कर दी है। कबायली अज़ला में 2600 अरब रुपए रुके हुए हैं। तीराह, कुर्रम और बाजोड़ के जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए 4 अरब रुपए बहुत थोड़ी रकम है। वज़ीर-ए-आज़म से ईद के बाद होने वाली मुलाकात में दहशत गर्दी पर बात होगी। एक सवाल पर सोहेल आफरीदी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से किसी सियासी मामले या बानी PTI के मुझसे मुलाकात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि सोहेल आफरीदी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पहले हो जानी चाहिए थी। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर वज़ीर-ए-आला वफाक से बात नहीं करते तो आवाम का नुकसान होता है। बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं, बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजना अभी बहुत दूर की बात है। स्पीकर के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए आज भी खुले हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर से श्रीलंका रवाना। सलमान अली आगा की क़यादत में टीम अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, नामीबिया और अमेरिका शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी लाहौर से श्रीलंका रवाना। इसराइल ने गज़ा और मिस्र के दरमियान रफा क्रॉसिंग 2 साल बाद पैदल चलने वालों के लिए खोल दी। आज पहले दिन 50 फ़लस्तीनी गज़ा से आ जा सकेंगे। गैर मुल्की सहाफ़ियों को रफा क्रॉसिंग से गज़ा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। रफा क्रॉसिंग से यौमिया तकरीबन 150 फ़लस्तीनियों को गज़ा से जाने और 50 फ़लस्तीनियों को गज़ा में दाखिले की इजाज़त होगी। इसराइल ने मई 2024 में रफा क्रॉसिंग पर कब्ज़ा करके उसे आम रफ्त के लिए बंद कर दिया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बसंत के लिए एहतियाती तदाबीर और SOP से मुताल्लिक़ हुकूमत मुसलसल आगाही मुहिम चला रही है। डोर के पन्ने, हर पतंग और गुड्डे पर खुसूसी QR कोड चस्पा हैं। लाहौर इंतज़ामिया के पास डोर और पतंगें बेचने और ख़रीदने वालों का मुकम्मल डेटा होगा। बसंत के 3 दिन इलेक्ट्रिक बसें, रिक्शे, टैक्सियाँ आवाम को मुफ्त सफरी सहूलियात देंगी। ट्रैफिक पुलिस ने 10 लाख मुफ्त सेफ्टी रॉड्स मोटरसाइकिलों को लगाए हैं। पंजाब हुकूमत ने बसंत से मुतालिक कोई इवेंट मनसूख नहीं किया। बसंत महफूज बनाना चाहते हैं ताकि लोग इस खूबसूरत त्यौहार को एंजॉय करें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की ज़ेर सदारत DMP के ज़ेर एहतमाम मंसूबों पर जायज़ा इजलास। सेंट्रल मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट और नेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स के क़याम पर ब्रीफिंग। सेंट्रल मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट का आगाज़ जनवरी 2023 में हुआ। वज़ीर इत्तलात ने बर वक्त तकमील पर जोर देते हुए कहा, यह मनसूबा बयानिया साजी, पॉलिसी साजी और निजी शोबे के लिए भी मुआविन साबित होगा। मायारी फिल्मों की तैयारी के लिए नेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स के क़याम पर भी रोशनी डाली गई। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी से सदर आलमी बैंक अजय बंगा ने मुलाकात की, जिसमें सेहत, तालीम, मादनियात, तवानाई और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सोहेल आफरीदी ने कहा कि सेहत और तालीम सूबाई हुकूमत की तरजीहात हैं। सूबाई हुकूमत प्राइमरी हेल्थ केयर का निज़ाम मजबूत बना रही है। एहसास माँ प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। कुदरती आफात से खैबर पख्तूनख्वा को शदीद नुकसान पहुँचा। जनूबी अजला में बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के कई मनसूबों पर काम जारी है।
पाकिस्तान में 225 से ज़्यादा अहम आबी इलाके या वेटलैंड्स हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरीफ रहमान का आबी ज़खायर के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आबी इलाके हमारे पानी, माहौल और सकाफत के लिए अहम हैं। 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 315 मिलियन हो जाएगी। मजीद 60 मिलियन एकड़ फुट पानी दरकार होगा। वेटलैंड सैलाब, खुश्कसाली, गर्मी की शिद्दत और समुद्र की सतह बढ़ने से बचाव का काम करते हैं। जनूबी एशिया में पानी की हिफाजत के लिए कानून और एतमाद ज़रूरी है। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की MPO 3 के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अदनान उल करीम मेमन और जस्टिस निसार अहमद भुमरो ने समाअत से माजरत कर ली। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस सलीम जैसर की दरखास्त कल रोस्टर के मुताबिक मुकर्रर करने की हिदायत। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि सोहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात पहले हो जानी चाहिए थी। सोहेल आफरीदी को पहले आना चाहिए था। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर वज़ीर आला वफाक से बात नहीं करते तो आवाम का नुकसान होता है। बानी PTI बिल्कुल ठीक है, पैराडोमल के इलाज के लिए भेजना भी बहुत दूर की बात है। स्पीकर के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए आज भी खुले हैं। पहले होनी चाहिए थी और ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अब 4-4.5 करोड़ का जो सूबा है उसके मसाइल और उस पर वफाक के साथ अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो वो सूबा और वो लोग सफ़र करते हैं। और चलें, देर आए दुरुस्त आए। और हम तो हमेशा इनसे कोई काम की बात करते हैं, दहशतगर्दी हो, किपी के एक्स फाटा या बाकी मसाइल हों। तो अच्छा हुआ मुलाकात हुई। तो इस मुलाकात के बाद कोई मुज़ाकरात का PTI के साथ हुकूमत का कोई आगे लाहे अमल बन सकता है? ये जो आज एक इम्पोर्टेंट मुलाकात है, हमारा स्पीकर का ऑफिस भी हाजिर है और हुकूमती जो कमेटी है वो भी ऑलरेडी उसी तरह ही वहाँ मौजूद है। स्पीकर के ऑफिस वो चल के आएंगे जहाँ से वो यकतरफा तौर पे उठ के चले गए थे। तो ये इमरान खान की सेहत के हवाले से अगर बैरून मुल्क को इलाज की जरूरत पड़ गई तो हुकूमत भेजने के लिए तैयार हो जाएगी? आप बहुत दूर का सवाल कर दिया, बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह। सर फिलहाल भाई एक ये भी कहा है कि 2 मुलाकातें मजीद होंगी, तो ये समझ रहे हैं कि मुस्तकबिल में जाकर सोहेल आफरीदी का रवैया चेंज होगा, मुलाकात में कोई पेशरफ्त होगी? होना चाहिए जी। KP के लोग नहीं तो इनका गिरेबान पकड़ेंगे। किस 13 साल से आपकी लगातार हुकूमत है, दिया क्या है आपने? नारे, नगमे, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया आपने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सानह गुल प्लाजा पर सियासत की जा रही है। हुकूमत सानह के मुतासरा ख़ानदानों के साथ है। ये लोग जिसको काबिज़ टोला कहते हैं वो अवाम के वोटों से आया है। उन्होंने कहा कि हाफिज़ नईम से कहता हूँ कि सूबाई असम्बली में आएँ या अपनी सीट खाली करें। अगर आप समझते हैं कि ये छोटे मोटे धरने लगा के लोगों को तकलीफ़ में डाल के आप कोई ऐसा काम कर सकेंगे कि हुकूमत चली जाएगी, हमें लोगों ने इलेक्ट किया, हम फिर लोगों के पास जाएंगे 2029 में और लोगों के सामने अपनी कारकर्दगी पेश करें। दिली सदमा हर एक को है, लेकिन उसकी बैठ के तशहीर करना, उसको जाके हर जगह पे मीडिया को बुला के एक इशारा गवर्नर साहब की तरफ तो नहीं है? नहीं, किसी की तरफ नहीं, मेरा किसी की तरफ नहीं है मेरा इशारा। मेरा हर उस शख्स की तरफ है जो कि इस सानहे को, और जो भी अपनी तरफ समझता है वो समझ ले, इस सानहे को एक सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तकरीबन 80 लोग, 79-80 लोग शहीद हुए इस सानहे में। हुकूमत ने ऐलान किया था कि उन सब के लवाहिकीन को हम 1 करोड़ रुपया देंगे, एक जिसकी डेथ हुई है उसके लिए। अगेन जान की कीमत नहीं है, सिर्फ उनके दुख में कुछ हिस्सा डालना था, इसलिए कि उनके ऊपर डेफिनेटली इसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। उस सिलसिले में मैंने बताया कि 4 या 5 दिन पहले जब मैंने देखा था, फिर मैं 3-4 दिन से नहीं देखा है, हम 26 चेक्स दे चुके थे लोगों के घरों में जाके। उनको जो